हाय दोस्तों। कभी कभी क्या मेरी तरह आप लोग भी नॉस्टैल्जिक होते हो? अपना बचपन याद आता है? बिल्कुल आता होगा। ये तो एक ह्यूमन नेचर है। और हमारे बचपन में ऐसी चीज़ें थीं जो आज भी कहीं दिख जाती हैं तो याद आती है, चीज़ें बचपन याद आ जाता है। तो मैंने कोशिश की है वही कुछ चीज़ें रिकॉल करने की, और आई एम श्योर वो सारी चीज़ें ज़्यादातर या कुछ दो चार छोड़ के सब ने ही यूज़ की होंगी। याद है कुछ? हमारी दादी दादी मेरी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। और जितनी सुंदर थी वो अपनी स्किन का भी उतना केयर करती थी। शाम होते ही बाल, बड़े बड़े से बाल कंघी करके, सिंदूर लगाना, बड़ी सी बिंदी, और उनकी फेवरेट अफगान स्नो क्रीम। भाई एक ही क्रीम थी वो उस समय, अफगान स्नो। बहुत ही टेम्पटेशन होता था वो डब्बा देख के, दादी का वो डब्बा देख के, और फील होता था कि ये अफगान स्नो लगा के हम भी दादी की तरह खूबसूरत हो जाएंगे। उस समय वो क्रीम 1 रुपये, 1.25 रुपये की मिलती थी। आज इजीली अवेलेबल भी नहीं है, और अमेज़ॉन पे आप उसका ओरिजिनल देखोगे तो 2,500 की क्रीम है वो। कहते हैं वो हिंदुस्तान की नहीं, पूरे एशिया की पहली ब्यूटी क्रीम है। और सच में उसकी खुशबू आज भी दिमाग में है। ठीक है। उसके बाद छोटी बहन, मुझसे छोटी वाली बहन, हम लोग तो बाल किसी भी साबुन से धो लिया करते थे। कई बार मुल्तानी मिट्टी भी हो जाती थी, उससे यूज़ करते थे। हमसे 6 साल छोटी बहन बहुत मुश्किलों से पैदा हुई, बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुई। उसके लिए पापा पहली बार लेके आए शैम्पू। तब पता चला कि शैम्पू भी कुछ होता है बालों को धोने के लिए। वो पहला शैम्पू था जो मैंने देखा था, पामोलिव, लग्जूरियस। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कभी कदार यूज़ करने को मिल जाता था, अदरवाइज कहते थे वो छोटा बच्चा है, उसको यूज़ करने दो। इतनी प्यारी खुशबू, आज भी वो सारी चीज़ें मतलब ऐसे दिमाग में लगता है कि कल ही की बात है। बोरोलिन, कहीं भी कट जाए, कहीं भी जल जाए, दौड़ते हुए मम्मी के पास पहुंचना कि मम्मी जल गया है, यह देखो, पेंसिल छील रहे थे कट गया है। तुरंत दौड़ के मम्मी हरी क्रीम, हरी ट्यूब बोरोलिन लेके आती थी। और सच बताएं, आज भी उस हरी ट्यूब का कोई कंपैरिजन नहीं है अगर आप उसको प्रॉपरली रात में यूज़ करते हो। सर्दियों में उसको अपने चेहरे पे आप लगाओ, आपका स्किन बिल्कुल मॉइस्ट। कोहनियों पे लगाओ, एड़ी में लगाओ, बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक तो है ही बोरो प्लस बोरोलिन। और उसको देखो ना, 40-45 साल से उसकी पैकिंग भी नहीं चेंज हुई, वैसी की वैसी है ना। फिर बुआ, जब बचपन याद आता है तो बाबा, दादी, बुआ, मम सब याद आते हैं। बुआ सुंदर बाल थे और वो उसकी केयर करने की पूरी कोशिश करती थी। ठीक है। और जब थोड़ी सी बड़ी हो गई, ग्रेजुएशन कर लिया, उन्होंने टीचिंग शुरू करी। और जब उनको पहली सैलरी मिली तो वो अपने लिए क्या लेके आए थे पता है? मेट्रो शिकाकाई केश तेल। उसकी खुशबू इतनी अच्छी, मतलब वो ढक्कन खुलते ही पता चल जाता था कि मेट्रो शिकाकाई तेल खुला है। बहुत बढ़िया। अब उसका असर कुछ भी रहता हो, लेकिन फीलिंग होती थी कि हमने मेट्रो शिकाकाई लगाया। जब हम थोड़े बड़े हो रहे थे, हमारा कॉम्प्लेक्शन बचपन से डार्क था और बहनों के कंपैरिजन में। मम्मी को बड़ी चिंता होती थी कि बिटिया का रंग दावा है, क्या होगा। तो मम्मी ने 40 रुपए हमें दिए थे उस समय, हम इंटर वगैरह में रहे होंगे। 40 रुपए में उन्होंने बोला कि आजकल कोई एक नया साबुन आया है, डव सोप, तुम अपने लिए वो ला के रखो, सुना है स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मम्मी ने पहला स्किन केयर के फॉर्म में मुझे डव ला के दिया। ठीक है। उसके बाद डव लगाओ और विको टर्मरिक, हल्दी और चंदन,
विको टर्मरिक क्रीम। लगता था कि वाह क्या बात है, हम कुछ स्पेशल हैं जो हमारे लिए इंतज़ाम हो रहा है। और फिर जब थोड़ी और बड़े हुए, मम्मी को लगा नहीं अब बिटिया बड़ी हो गई, अब यूनिवर्सिटी जाने लग गई है, कुछ और किया जाए। तो उन्होंने हमारे लिए ओले मंगवाया। उसकी शीशी देखो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, पहले कुछ था अब कुछ और, लेकिन खुशबू आज भी वही है। शीशी चेंज है पर खुशबू आज भी वही है। नहाने के लिए साबुन लाइफ बॉय रेगुलर रफली यूज करो, हर घर में लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। ठीक है, थोड़े सोफिस्टिकेशन में जाना है तो संतूर ले लिया, या चंदन नहीं अच्छा लग रहा है तो लिरिल ले लिया। ठीक है, और ये थोड़े से लिरिल और संतूर ये थोड़े से लग्जूरियस मानते थे, और लाइफ बॉय से थोड़ा बेटर था हमाम। हमाम की खुशबू आज भी अपना बचपना याद दिलाती है। बंदर छाप साबुन कपड़े धोने के लिए, और सफ़ेद कपड़ों के लिए पक्का याद होगा सबको सनलाइट सोप वाइट कपड़ों के लिए। पता है, ये सारी चीज़ें देख के हम आज भी अपना समय याद करते हैं, हम आज भी अपना बचपना याद करते हैं, बड़े होते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। आज की चीज़ें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम लोगों को उस समय ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिल जाया करती थी। फिर भी कुछ चीज़ें हम आज भी अपने माँओं से अपने बच्चों को दे रहे हैं, और वो बच्चे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उसमें एक है पैराशूट कोकोनट ऑयल, पैराशूट नारियल तेल। वो ब्लू बॉटल मेरी बिटिया भी बहुत पसंद करती है, और वो हर बार चुरा के अपने कमरे में रख लेती कि कोई और ना यूज़ कर ले। कोई जवाब नहीं, बहुत सारे कोकोनट ऑयल आए गए, पर पैराशूट का कोई जवाब नहीं। चाहे हेयर केयर या स्किन केयर, कुछ भी। बच्चे पैदा हुए, सरसों का तेल लगता था। फिर थोड़े सेंसिटिव हुए बच्चे, जैसा जैसा समय बीतता गया, ओलिमेसा ऑयल, मालिश के लिए ओलिमेसा से अच्छा कुछ नहीं। हेलो शैम्पू, किसी को याद है हेलो शैम्पू की वो पहली बॉटल? शैम्पू बहुत बड़ी चीज होती थी। सनसिल्क, जब पहली बार काला सनसिल्क मार्केट में आया था तो हमारे ग्रैंडफादर बोले थे कि तुम लगाओ, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, इससे हमेशा अच्छे बने रहेंगे। वो सनसिल्क बॉटल। तो समय बीतता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चली जाती हैं मार्केट से, लेकिन हमारे दिमागों से नहीं जाती। उनसे बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। जैसे डव सोप, बताया मैंने, मम्मी ने 40 रुपए दिए थे कि डव सोप ले आना और छुपा के रखना और कोई ना लगाए, उससे मुंह ही धोना, क्योंकि 40 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। जब पापा की तनख्वाह 700-800 रुपये होता था, उसमें 40 रुपए का साबुन मायने रखता था। और एक दिन हमारे पिताजी को हवा लग गई कि हम किसी और चीज़ से मुंह धो रहे हैं। उन्होंने पता कर लिया कि डव सोप लिया और सर से लेके पैर तक उसी से नहा लिया, पूरी बट्टी गई, हम रोते चिल्लाते रह गए। तो अपने पिताजी की बड़ी बेटी होने के नाते उनकी बेटी कम, उनकी बहन वाली फीलिंग ज़्यादा रही। वो बहुत तंग करते थे, बहुत ज़्यादा। इवन आज भी कोई भी क्रीम लगा के बगल से निकल जाओ, सब गोरे ही हो जाएंगे, कोई काला नहीं रहेगा। पॉन्ड्स, मम्मी की फेवरेट, दादी की अफगान स्नो,
मम्मी की पॉन्ड्स, सफ़ेद शीशी नीला ढक्कन। क्या समय था, एक एक चीज़ की क्या क्या वैल्यू थी। चलिए, बहुत सारी बातें कर ली, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और वो सारी चीज़ें आप देखोगे ना वीडियो में तो आपको भी पक्का अपना बचपन याद आने वाला है। चलिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।